السلام علیکم جماعت دوئم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیسن کو دیکھتے ہوئے اپنا کام اچھی اور پیاری لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل کلاس روم میں بھیج رہے ہوں گے۔ اب گزشتہ روز ہم نے کیا کام کیا تھا؟ فصیحہ بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ شاباش، ہم نے کیا کام کیا تھا؟ نظم۔ ہم نے کیا پڑھی تھی؟ نظم۔ اور نظم کا عنوان کیا تھا؟ رحمت بچے آپ مجھے بتائیں۔ شاباش، ہماری نظم کا کیا عنوان تھا؟ ہم۔ نظم ہے میم دال، ہم۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ماریا بیٹا آپ مجھے بتائیں، ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم وہ نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہم کون سی نظم ہوتی ہے؟ وہ نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کام کیا تھا؟ قرآن بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ الفاظ جملے، ہم نے الفاظ کو کیا کیا تھا؟ جملوں میں استعمال کرنا سیکھا تھا۔ اب میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں گی، آپ لوگ اس لفظ کو جملوں میں استعمال کر کے مجھے بتائیں گے کہ اس لفظ کا کیا جملہ بن سکتا ہے۔ پہلا لفظ ہے شین الف شاء نون۔ ویسے کیا مطلب ہوتا ہے شان کا؟ شابیش بیٹا آپ مجھے بتائیں، شان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتبہ۔ شان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ یا پھر مقام۔ شان کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ مرتبہ یا پھر مقام۔ اور جملہ کیا ہوگا؟ سب بچے سوچیں کہ شان کا جملہ کیا بن سکتا ہے۔ پھر میں ایک نام لوں گی اور وہ بچہ مجھے بتائے گا کہ شان کا ہم کیا جملہ لکھیں گے۔ عروج بیٹا آپ مجھے بتائیں شان کا کیا جملہ بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شین الف شان نون شان سب سے بلند ہے۔ ختمہ، ختمہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ علیمہ بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ ختمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے اور ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اور ہم ہمیشہ ختمہ جملے کے آخر میں لگاتے ہیں۔ کہاں لگاتے ہیں؟ جملے کے آخر میں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اگلا لفظ ہے عظمت۔ سب بچے جملہ سوچیں کہ اس کا جملہ کیا بن سکتا ہے۔ پھر میں آپ کا نام لوں گی اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس لفظ کا کیا جملہ بنے گا۔ کرت بیٹا آپ مجھے بتائیں عظمت کا جملہ کیا بنے گا؟ شاباش، عظمت نہیں تھا لفظ، عجیب لفظ تھا، تو عجیب کا جملہ کیا بنے گا؟ کرت بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ میرے پاس، میم یہ رے بڑی میرے، میرے الف پاسن پاس عجیب
चीज है। उम्मीद करती हूँ इन 2 मिसालों से आपको समझ आ गया होगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर। आज की लिखाई का काम आपको वीडियो लेसन के आखिर में बता दिया जाएगा कि आपने क्या काम लिखना है। अब हम जाएंगे अपने पढ़ाई पर और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया सबक जो कि है ना सबक नहीं है, वो भी है नज़्म। वो भी हमारे पास क्या है, नज़्म। नज़्म क्या होता है बच्चों? नज़्म क्या होता है हमारे पास? अयान बेटा आप मुझे बताएं नज़्म क्या होता है? नज़्म किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ। अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मजमुआ। मजमुआ मतलब जमा। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब हमारे पास हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, मजमुआ। अब आप देखो हमने नज़्म पढ़ी थी हम, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अशार थे, 1 2 3 4 5 अशार थे, तो वो क्या बन गया, मजमुआ। किसी एक उन्वान पर अशार का मजमुआ नज़्म कहलाता है। आज की नज़्म शुरू करने से पहले हमने कौन सी नज़्म पढ़ी थी हुसैन बेटा आप मुझे बताएं? हमने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हे मीम दाल हम पढ़ी थी। और आज हम कौन सी नज़्म पढ़ रहे हैं? नून आइन और ते ना। हमने नज़्म पढ़ी थी हम, आज हम नज़्म पढ़ रहे हैं ना। हम क्या होती है बच्चों? मलाइका बेटा आप मुझे बताएं हम कौन सी नज़्म होती है? सोचे और जल्दी से मुझे बताएं हम कौन सी नज़्म होती है? शाबाश, हम वो नज़्म होती है जिस में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हम वो नज़्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। और नाक बच्चों वो नज़्म होती है जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं। हम वो नज़्म है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। और नात वो नज़्म है जिसमें हम हज़रत मोहम्मद जिस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। नात कौन सी नज़्म है? उमर बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, नात वो नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। और हम वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हिज़र बेटा आप मुझे बताएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, कौन थे? शाबाश, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हमारे आखिरी नबी। और उन पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? नूरुल हुदा बेटा आप मुझे बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई है? कुरान मजीद। कौन सी किताब नाज़िल हुई? कुरान मजीद। हज़रत
कुरान मजीद नाजिल, कुरान पाक नाजिल हुई, जो आपकी क्लास में आपको लाहौर मकतब में पढ़ाई जा रही है कि इसको सही तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल में बच्चे कुरान पाक को हिफ्ज़ भी करते हैं माशाल्लाह से। और यही किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब आए थे तो क्या था, लोग अल्लाह ताला के सिवा बहुत से और लोगों की इबादत करते थे। क्या करते थे? अल्लाह ताला के अलावा बहुत सी और चीज़ों की इबादत करते थे। जैसे वो समझते हैं कि सूरज, मिसाल के तौर पर वो समझते थे सूरज क्या करता है? हमें रोशनी देता है। हमें और क्या क्या देता है? ज़रिया बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें हरारत मिलती है। और क्या होता है सूरज से? शाबाश। उस हरारत से फसलें पकती हैं। उस हरारत से क्या होता है? फसलें पकती हैं। दिन की रोशनी के वक्त हम देख सकते हैं। सूरज से क्या होता है? बाग, फल, फूल, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? बढ़ती हैं सूरज की रोशनी से। तो वो क्या कहते थे कि सूरज हमारा खुदा है। सूरज से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। दिन के वक्त हम देख सकते हैं, जब सूरज नहीं होता हम सो जाते हैं। सूरज से फल, फूल, बाग क्या करते हैं? खिलते हैं, सब्जियां पकती हैं, फल पकते हैं। उसी तरह काफ़ी जो लोग थे वो ये कहते थे कि पानी हमारा खुदा है। क्या है? पानी हमारा खुदा है। और क्योंकि हम पानी पीते हैं, पानी हम फसलों को देते हैं, पानी हम क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं पानी से हम नहाते हैं, पानी हम पीते हैं, पानी हम पौधों को देते हैं। तो वो ये समझते थे कि ये हमारे इतने काम आता है, मतलब यही हमारा खुदा है, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसे थे बच्चों कि वो क्या करते थे? उन्होंने मिट्टी से बुत बनाए और बुत बनाकर कहना शुरू कर दिए ये हमारे खुदा है। तो ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सके। क्या कर सके? रहनुमाई, मतलब उन्हें सीधे और इस्लाम के रास्ते के बारे में बता सके। उन्हें ये बता सके कि अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है और ना ही कोई इबादत के लायक है। नस्म भी पढ़ी। नस्म क्या होता है? हम और नात में फ़र्क है। हम वो नस्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं उसे हम कहते हैं। नात वो नस्म जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं, उनकी सिफ़ात का जिक्र करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नात। उसी तरह हमने पढ़ा था, जब हमने नस्म पढ़ी थी हम, तो हमने किया था शायर। शीन अलिफ शाह आइन और रे। शायर क्या हो? शायर कौन होते हैं बच्चों? अहमद बेटा आप मुझे बताएं, शायर कौन होते हैं? शाबाश। नज़्म को, गज़ल को, नज़्म और गज़ल, इसी तरह नसर जो लिखते हैं वो मुसन्निफ होते हैं, और नज़्म और गज़ल अभी हम नहीं पढ़ रहे। इंशाल्लाह जब आप लोग जमात चहारम या पंचम में हो जाओगे, तो चहारम मतलब 4th क्लास में या 5th क्लास में हो जाओगे, तो तब आप गज़लें भी पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि गज़ल ये है और नज़्म हम पढ़ते हैं। नज़्म और गज़ल ये जो लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? शायर। अगर आप लोग भी मुझे कोई नज़्म लिख के दिखा दोगे तो हम क्या बन जाएंगे? शायर कौन होते हैं? नज़्म को लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। राहिमा बच्चे आप मुझे बताएं, नज़्म, नात के शायर का नाम क्या है? शाबाश। नज़्म के शायर का नाम क्या है? ख्वाजा आबिद निज़ामी। क्या है नज़्म के शायर का नाम? ख्वाजा आबिद निज़ामी।
नज़्म नात के शायर का नाम क्या है? ख्वाजा आइन अलिफ आ बेदन आबिद नून ज़ोय अलिफ ज़ा मीम छोटी मी निज़ाम। क्या है शायर का नाम? ख्वाजा आबिद निज़ामी। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मफ़हूम। मफ़हूम क्या होता है? आप में से किसी बच्चे को पता है? अयान बेटा, आपको पता होगा कि मफ़हूम क्या होता है? शाबाश। मफ़हूम क्या होता है? जब भी हम कोई शेर पढ़ते हैं, हम उनको आसान अल्फाज में बताते हैं कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? मफ़हूम। मफ़हूम क्या होता है? जब हम कोई शेर लिखते हैं या हम कोई शेर पढ़ते हैं, इसमें आपके सामने नज़्म हम का शेर पढ़ती हूँ, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, और मैंने एक शेर लिखा, उसके बाद मैंने आपको इसका मफ़हूम बताया कि इसमें शायर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला का नाम ही रहमत वाला है, इतना बरकत वाला है, उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। तो इस शेर का मैंने आपको क्या बताया है? मफ़हूम। आम और आसान अल्फाज में बताना क्या होता है? मफ़हूम। अब जो आपकी लिखाई का काम है वो है सफ़ा नंबर 8 पर। हमने नज़्म हम का एक सवाल नहीं किया था। सवाल नंबर 10, दी हुई तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखें। ये है वो तस्वीर। आपने क्या करना है? इस तस्वीर को गौर से देखना है और इस तस्वीर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। 1 2 3। तस्वीर के नीचे ये आपको जगह दी हुई है और आपने यहाँ पर लिखकर बताना है कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मंज़र किस जगह का हो सकता है, इस मंज़र में आपको क्या नज़र आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मंज़र कश्मीर का है, खूबसूरत वादी है, वादियाँ हैं, पहाड़ जो हैं वो खूबसूरत दरख्तों से या सब्ज़ाज़ात दरख्तों से ढके हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और जुमला लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखें, लेकिन खुद से सोच कर लिखें ताकि आपको जो तख्लीकी लिखाई का काम है वो ज़्यादा बेहतर हो सके और आप नए अल्फाज का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कि नात किसे कहते हैं, शायर कौन होते हैं, मफ़हूम क्या होता है, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।